पार्टी जम्मू कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट। तो किस तरह देखते हैं, पहले भी कुछ पार्टी जो हैं वो सेपरेटिज्म से दूर आई हैं, किस तरह देखते हैं इसको? तो ये अच्छी बात है ना। देखिए, जो सेपरेटिस्ट एजेंडा फैला रहे थे, जो मेरे भारत की एकता और अखंडता पे प्रहार करते थे, जो हमारे भारत की आर्मी को काले झंडे दिखाने वाले लोग, अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म किया जा रहा है तो मुझे लगता है ये बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है और हम सबको इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी एक है, भारत एक है और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सब लोग अगर एकता से, अखंडता से काम करेंगे तो ये अच्छा होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो लोग जिन्होंने हमेशा देश विरोधी बातें की हैं, जिन्होंने देश को बांटने की बातें की हैं, जिन्होंने जब कोई आतंकवादी मारा जाता था तो वो सड़कों पे कूद के आते थे, लेकिन आर्मी वालों को वो काले झंडे दिखाते थे। अगर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशनों पे बैन लगता है तो हम उसका समर्थन करते हैं। तो अब चेंज भी हो रहा है, आपको लगता है कि अब उनको समझ आ गया है कि सेपरेटिज्म कुछ नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान का, और उनका रुख अब चेंज हो रहा है, वो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं? बिल्कुल, ये सेपरेटिज्म तो पाकिस्तान का ही एजेंडा है ना कि फूट फैलाओ और राज करो, तो अच्छी बात है। ये आज ये भावना खत्म हो रही है। आज आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का युवा जो है रोजगार की तरफ जा रहा है। यहाँ का युवा जो है वो चाहता है कि जम्मू कश्मीर आईटी हब बने, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगे, यहाँ पे होटल्स खुले और यहाँ के युवा को रोजगार मिले। आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के ऐतिहासिक फैसले, चाहे वो 370 को तोड़ना हो और उसके बाद पत्थरबाजी का बंद होना हो, उसके बाद मुझे लगता है कि कश्मीर जो है, आज कश्मीर में जो तिरंगा रैली होती है उसमें सब लोग समर्थन करते हैं। वो इस बात का प्रतीक है कि मोदी सरकार को कश्मीर की आवाम कितना प्यार करती है। वहीं वक्त बिल पे फिर से एडजर्नमेंट हुआ है, किस तरह देखते हैं? लगातार 2 दिन से हाउस चल नहीं पा रहा है इसको लेकर। आप देखिए कि ये सरकार की कमजोरी दिखा रही है। मौजूदा सरकार, जिनका अपना स्पीकर वहां बैठा हुआ है, वहां के एमएलएज कहते हैं हम स्पीकर की बात से एग्री नहीं कर रहे। मतलब इनमें आपस में तालमेल ही नहीं है। ये पहली बार हो रहा है कि सरकार को हमें बुला बुला के लाना पड़ रहा है और उनको उनकी चेयर्स पे बिठाना पड़ रहा है। नॉर्मली शोर विपक्ष करता है, लेकिन यहाँ पे हंगामा तो सरकार ही मचा रही है। तो लगता है कि वक्त बिल तो उन्होंने है ही नहीं कि आ सकता है इसमें, जैसा कि स्पीकर ने बोला है। ये तो पास हो चुका है, तो अब इस पे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके वक्फ के नाम पे जो लूट मार मचाई हुई थी, जो गरीब मुसलमान पिस रहा था, वो हमेशा ही पिसता रहता, इसीलिए ये वक्फ बिल जो है ये